हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ मैट्रिक्सेस। सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे जो सामने लिखी हुई है। सिस्टम ऑफ एम एन नंबर्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ एम हॉरिजेंटल लाइंस कॉल्ड रोज एंड एन वर्टिकल लाइंस कॉल्ड कॉलम्स इज कॉल्ड एन मैट्रिक्स। ओके, अब देखो इसमें अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो मैं आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ मैट्रिक्स क्या होती है। आप सब असेंबली में खड़े हुए हो प्रेयर करने के लिए, क्या बनाते हो? आप एक लाइन बनाते हो, ठीक है, फिर एक और लाइन बनती है। मान लो आप खड़े हो, एक लाइन बनी ऐसे, यहाँ पे एक बच्चा खड़ा हुआ है, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, ठीक है। फिर दूसरी लाइन बनाई, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फिर एक और लाइन बना दी, पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ। अब देखो ऐसा कुछ नहीं होता कि बिल्कुल इतनी सिमेट्री से खड़े होते हो, पर फिर भी जो हमारे पीटी टीचर्स वगैरह होते हैं वो एक प्रेफरेंस देते हैं कि सब ना एक एक हाथ की दूरी पे खड़े होना, ताकि वो मतलब खड़े हुए बच्चे अच्छे लगे, ठीक है। और लाइन में ऐसा हो जाता है बहुत बार, कई किसी लाइन में 10 खड़े हैं, किसी में 9 खड़े हैं, पर फिर भी सब टीचर्स क्या कहते हैं कि एक लाइन में 10 खड़े हो तो सारी मतलब सारी की सारी लाइन में 10 ही की तरह ही खड़े रहो। ऐसा ना हो कि एक में 10 खड़ा है, एक में 9 खड़े हैं, ठीक है। तो ये जो आप असेंबली में जो ये बच्चे खड़े हैं ना, ये एक मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। कैसे बन गया मैट्रिक्स? अब बच्चों को हटा दो, यहाँ नंबर्स लगा दो। यहाँ पे मान लो 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2, यहाँ पे कुछ भी लिख लो 10, यहाँ पे 12, यहाँ पे -2 लिख लो, यहाँ पे 4, जो भी आपके दिमाग में नंबर आ रहा है, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, ठीक है। और इसको ना एक ब्रैकेट में बंद कर दो इस टाइप से, ये ना एक मैट्रिक्स है। अब डेफिनेशन में इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? मैट्रिक्स किससे बनता है? हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। बेटा जब भी आप एक से ज़्यादा लाइन, देखो जब भी आप एक लाइन बनाओगे ना, तो हमेशा 2 तरीके की लाइन बनती है। एक तो इस टाइप से, ठीक है, और एक इस टाइप से। वो डिपेंड करता है कौन किधर से देख रहा है। एक टीचर यहाँ से देख रहा है, उसे कितनी लाइन दिख रही है? ये 4। एक इधर से देख रहा है, उसे कितनी दिख रही है? 3। तो जब भी आप लाइन बनाते हो तो हमेशा 2 टाइप की लाइन बनती है, एक होती है हॉरिजेंटल लाइन और एक होती है हमारे पास वर्टिकल लाइन। ये जो हॉरिजेंटल लाइन है ना, इसे बोलते हैं रो, और जो ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है, इसे बोलते हैं कॉलम, ठीक है। ये इस टाइप की जो इसे ऐसे हैं उसे बोलते हैं रो, और इसे बोलते हैं कॉलम। तो कितनी रो हैं यहाँ? 1, 2, 3 और 4। कितने कॉलम है? 1, 2 और 3। तो 4 रो हैं, 3 कॉलम है। तो अब फिर से डेफिनेशन पढ़ते हैं। अच्छा, टोटल कितने नंबर हो गए टोटल? और थोड़ा दिमाग लगा के देखो, बिना काउंट करे, ऐसे काउंट मत करना 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं। 1 2 3 4 रो यहाँ और 3 कॉलम यहाँ, तो 4 तिया 12 होंगे ना, बिल्कुल ठीक है। 12 ही तो आएंगे, 4 तिया 12 की हर एक 4 रो हैं और हर एक में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, तो 4 तिया 12 एलिमेंट हो गए, ठीक है। इस सिस्टम ऑफ एम एन नंबर्स, एम एन क्यों? अगर मान लो m रोज हैं, अगर m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, तो कितने नंबर आएंगे टोटल? m मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है। तो वो एम एन लिख दिया, बहुत बार मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाते ना बीच में। इस सिस्टम ऑफ एम एन नंबर्स अरेंज्ड, कैसे अरेंज्ड है? इन द फॉर्म ऑफ m हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोल रहे हो? रो। एंड n वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस को क्या बोल रहे हो? कॉलम। इज कॉल्ड एन मैट्रिक्स, ठीक है। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। डेफिनेशन समझ आई? अब एग्जाम्पल में ये बताती हूँ ये क्या है। A11, A12, A13, ठीक है। एग्जाम्पल आप इस टाइप से कुछ भी फॉर्म कर सकते हो, ये भी हमारे पास एक एग्जाम्पल है। ये लिखा हुआ है ना, 1 - 2 8 2 4 9 10 6 10 12 7 11, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। और बेटा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि जितनी रो हो उतने ही कॉलम होने चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं लाइन नहीं बोलूँगी कभी भी, हमेशा कैसे एड्रेस करूँगी? रो और कॉलम। इसको क्या बोलते हैं? ऐसे वाले को रो, और इसको क्या बोलते हैं? कॉलम। अब आते हैं एलिमेंट्स पे। बेटा जो ये A11 अभी दिखा ना यहाँ पे, A11, A12, A13, सो ऑन अप टू A1n, ये क्या है? ये है हमारी फर्स्ट रो और ये है हमारा फर्स्ट कॉलम, ऐसे वाला फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो। ये हमारी सेकंड रो, ये हमारा सेकंड कॉलम, ये हमारी थर्ड रो, ये हमारी फोर्थ रो, ये हमारा थर्ड कॉलम। तो हम क्या करते हैं ना, देखो ये एलिमेंट कहाँ है? फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में।
अगर कोई मैं यहाँ पे मैं पूछूँ कि भाई ये एलिमेंट कहाँ पे, इसकी पोजीशन क्या है, तो ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। अब कोई टीचर है, वो असेंबली में नहीं है, वो कहीं बाहर खड़ा है और उसने किसी बच्चे को बुला के कहा कि आप उस बच्चे को भेज दो जो असेंबली में थर्ड रो में और सेकंड कॉलम में खड़ा है। तो आप क्या करोगे, 1 2 3, थर्ड रो में और सेकंड कॉलम में। उसने क्या कहा, आपने किसको भेज दिया, 6 को। पर अब दिक्कत ये है कि उसने इतना लंबा नहीं बोलना कि थर्ड रो सेकंड कॉलम में खड़ा है। वो आपसे क्या बोलेगा, आप उस बच्चे को भेज दो जो A32 पे है, ठीक है। अब A32 हमेशा जो ये नोटेशन है, इसमें जो पहला नंबर होता है उसका मतलब होता है रो, जो दूसरा नंबर होता है उसका मतलब होता है कॉलम। ये चीज़ देखते ही आपको समझ जाना है कि उसको भेजना है जो थर्ड रो में है और सेकंड कॉलम में है, थर्ड रो में और सेकंड कॉलम में, यानी कि 6, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ A31 को भेज दो, तो 3 का मतलब रो और 1 का मतलब कॉलम, यानी कि जो थर्ड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, यानी कि 10 को भेजना है। अब मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा। AIJ, आई का मतलब होता है रो और जे का मतलब होता है कॉलम, ठीक है बेटा। और एक ना नोटेशन होती है M×N। M का मतलब रो, टोटल कितनी रो है, और N का मतलब टोटल कितने कॉलम है। तो यहाँ कितनी रो है, 4, कितने कॉलम है, 3, 4×3। बेटा इसको ना एक नाम देते हैं, वो नाम क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई करके 4 या 12 नहीं लिखना, ये 4 अलग है, मल्टीप्लाई सिर्फ एक बीच में एक सिंबल की तरह इन दोनों को ना अलग अलग दिखाने के लिए यूज़ किया हुआ है। 4 ये क्रॉस बोलते हैं, इसे मल्टीप्लाई भी नहीं बोलते, 4×3, यानी कि 4 रोज हैं और 3 कॉलम है। अगर मैं आपसे कहूँ ना एक मैट्रिक्स है जो 3×2 टाइप की है, तो आप इतना बता सकते हो मेरे को कि इसमें 3 तो रो होंगी और 2 क्या होंगे, कॉलम, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6, 6 क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। ये मैट्रिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन है। मैट्रिक्स होती क्या है।